प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए लेकर उपस्थित हूँ सांख्यिकी का आज तीसरा दिन। प्रिय बच्चे, मैंने 2 दिन पहले भी सांख्यिकी पढ़ाया। प्रथम दिन माध्य के 3-4 सूत्र और उस माध्य के लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था। दूसरा दिन हमने जो है सांख्यिकी का माध्यक पढ़ाया था। आज तीसरा दिन बहुलक पढ़ाने जा रहा हूँ और कल अज्ञात ब्रह्मवार्ता, अज्ञात बहुलक इत्यादि पढ़ाएंगे। आप 10वीं वर्ग के हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि पढ़ाने की सिस्टम कहाँ से कहाँ आपको ले जा रहे हैं हम। तो अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यह चैनल बरकरार रहे और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, आज हम सूत्र लिखेंगे। एक में बहुलक MO बराबर प्रेक्षण में जिस अंक की बारंबारता अधिक हो वह उस प्रेक्षण की बहुलक कहलाता है। प्यारे बच्चे, प्रेक्षण में जिस अंक की बारंबारता अधिक होती है वह उस प्रेक्षण की बहुलक कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हुआ, दूसरा सूत्र बहुलक का ही बहुलक MO बराबर 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य, या MO बराबर 3m-2a। ए होता है माध्य और m होता है माध्यक, MO होता है बहुलक। तीसरा सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक MO बराबर L प्लस FO माइनस FO माइनस 1 बटा 2FO FO प्लस 1 माइनस FO माइनस 1 गुने H। यह बहुलक का जो है सूत्र होता है। ये दोनों होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये भी होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन यह होता है आपको लॉन्ग के लिए। यह 1 अंक 1 एवं 2 अंक के लिए होता है। यह भी 1 एवं 2 अंक के लिए होता है। यह पूछता है तो 5 अंक या 2 अंक में भी रह सकता है। तो प्यारे बच्चे, इसके प्रत्येक अक्षर का मान कैसे निकालेंगे? तो इस बहुलक के लिए पहले बहुलक वर्ग खोजते हैं। बहुलक वर्ग होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। जब हम बहुलक वर्ग खोज लेते हैं, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, जब बहुलक वर्ग ढूंढ लेते हैं तब एल लिखते हैं। एल कैसे निकलेगा? तो यह होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
अब एच क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की ऊंच सीमा घटाओ निम्न सीमा। अब एफओ क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफओ प्लस 1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से बाद की बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता। एफओ माइनस 1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। प्यारे बच्चे, इस तरह से हमने बहुलक के 3 सूत्र आपको लिखे। पहला लिखे हम बहुलक एमओ बराबर प्रेक्षण में जिस अंक की बारंबारता अधिक हो वह उस प्रेक्षण की बहुलक कहलाता है। दूसरा बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, या एमओ बराबर 3m माइनस 2 है। बहुलक एमओ लौह कुचन के लिए होता है एल प्लस एफओ माइनस 1 2fo माइनस एफओ प्लस 1 माइनस एफओ माइनस 1 गुने एच। अब बहुलक वर्ग बहुलक के लिए अनिवार्य है, तो बहुलक वर्ग ढूंढेंगे कैसे, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। एल क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या है, तो बहुलक वर्ग से उच्च घटाओ निम्न सीमा। एफओ होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफओ प्लस 1 होता है बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता। एफओ माइनस 1 होता है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। प्यारे बच्चे, अब इसको जानेंगे कैसे कि कौन बहुलक होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ आपका हिसाब दिया हुआ है, इसमें वर्ग है, वर्ग अंतराल, ये बारंबारता होता है। अगर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से अगर दिया है बारंबारता है 2, 5, 7, 3, तो अभी इसमें इस सब अंक कैसे निकलेगा। बहुलक वर्ग जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, तो इसमें बारंबारता सबसे अधिक ई है, तो इसको हम समझेंगे बहुलक वर्ग। अब कहता है आगे एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हाई हो गया, ये हो जाएगा एल। अब कहता है एच बहुलक वर्ग की उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो एच निकालेंगे, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा 30 निम्न सीमा 20 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ एफओ कहता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यही है, तो ये एफओ हो जाएगा। एफओ प्लस 1 कहता है बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता ये है, तो एफओ प्लस 1 हो जाएगा। एफओ माइनस 1 कहता है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता यह हो जाएगा एफओ माइनस 1। प्रिय बच्चे, इस तरह से आपको बहुलक के 3 सूत्र मैंने दिया। तीनों सूत्र आपको सही रूप से अगर सूत्र याद है तो इससे संबंधित हर प्रश्नों के जवाब हम बारी बारी से आपको सिखा रहे हैं। तीनों पर हम बारी बारी से आपको जो है हिसाब देकर बनवा रहे हैं। उसके बाद आप जो है अपने इस सीडी को देखकर समझ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उलटिएगा। हर साल के माध्यिका बहुलक तीनों पढ़ा दिया है, निकाल कर देखिएगा। उसमें कहीं कहीं अज्ञात बारंबारता अज्ञात बहुपद बहुलक होगा, उसको भी कल पढ़ाएंगे। और आप बारी बारी से इसको देखें। हमको आशा है कि आप अगर मेहनत करेंगे
तो आपका एक भी क्वेश्चन सांख्यिकी का नहीं छूट पाएगा। सबका जवाब आप देंगे, चाहे लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो या लॉन्ग हो। तो प्यारे बच्चे, आपकी मेहनत ही हमारी इस ऑनलाइन पढ़ाई की सफलता है। हम आपसे दूर हैं, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़े कि मैट्रिक की परीक्षा में अंक ज़्यादा आए, तो आप मेरे मोबाइल पर जरूर संपर्क करेंगे। मोबाइल नंबर 99-397-18-416 है। और आपको किसी प्रकार की अभी भी समस्या है तो किसी भी वक्त आप इस पर फोन करके आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। 99-397-18-416। प्यारे बच्चे, आपको अब पहला सूत्र पर पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 2, 5, 7, 3, 7, 3, 3, 2, 3 की का बहुलक ज्ञात करें। अगर 2 नंबर के रहेगा तो बहुलक ज्ञात करें, 1 नंबर के रहेगा तो निम्न में से बहुलक कौन होगा? तो ऑप्शन होगा A, B, C, D। इसमें आपका ऑप्शन अगर रहेगा 7, B में रहेगा 3, C में रहेगा 2, D में रहेगा आपको 5, तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? इसको आपको चुनने के लिए हमने बतलाया कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो बार बार आवे, सबसे अधिक बार आवे, वही बहुलक होता है। तो इसमें बहुलक सबसे अधिक है 3, 3, 3, 3, 4 बार है, यानी इसमें बहुलक जो होगा वह 3 होगा। इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है बी होगा, जो अधिक बार आवे। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही लिखाएगा, यह ऑब्जेक्टिव में ही ऐसे बनता है। अब 2 नंबर के लिए आपको रहेगा दूसरा सूत्र जो लिखाए हैं, तो लिखिएगा, रहेगा प्रश्न, यदि किसी प्रेक्षण की माध्यक 25.5 एवं बहुलक 20.5, तो बहुलक ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे, आपको इसमें मालूम है कि इसका आंसर निकलेगा, आपको पढ़ाए हैं अभी कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक घटाओ 2 माध्य। इस तरह से 3 गुने माध्यक है 25.5, माध्य है 20.5। गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 गुना 6 1 60, यानी 25 तिया 75 और 5 तिया 15, यानी 76.5। ये हो जाएगा 5 दूना 10, हाथ में 1, 2 0 0 1 के 1 को 2 दूना 4, यानी 20 दूना 40, आधा दूना 1। अब इसको घटा देंगे, 5 में से 0 घटेगा 5, 6 में से 1 घटेगा 5, 7 में से 4 घटेगा 3, 5 में से 0 घटेगा 5, 6 में से 1 घटेगा 5, 7 में से 4 घटेगा 3। यही हमारा बहुलक हुआ। प्यारे बच्चे, मैंने आपको एक नंबरी हिसाब को दर्शाया, उसके बाद में आपको 2 अंकीय हिसाब को बतलाया। अब आपके लिए हम 5 अंकों वाला हिसाब के तरफ ले चल रहा हूं, ध्यान देकर देखें। क्वेश्चन आपका रहेगा इस तरह से, वर्ग बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50 वर्ग, इसमें रहेगा 2, 3, 5, 2, 1। इस तरह से कुछ भी रह सकता है आपको। तो प्यारे बच्चे, इसको जो आप आंसर बनाएंगे तो आंसर में इसको ऐसे लिख लेंगे, लिखेंगे वर्ग बराबरता, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आपका रहेगा। अब यहाँ इसको उतारेंगे 2, 3, 5, 2, 1। अब हमारा इसमें पहले आपको मालूम है कि बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक एमओ बराबर एल प्लस एफओ माइनस 1 2 एफओ प्लस 1 एफओ माइनस 1 इंटू एच। अब इसमें सभी अंक को निकालने के लिए अभी आपको बतलाए थे कि बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। तो बहुलक वर्ग के लिए बतलाया है फॉर्मूला में कि जिसकी बराबरता अधिक हो। ये अधिक है तो बहुलक वर्ग हो गया 20 से 25, 20 से 30। अब एच निकालेंगे। एच बतलाए हैं कि बहुलक वर्ग की उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा बराबर 10। एल बतलाए हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यह है तो 20। एफओ बतलाए हैं कि बहुलक वर्ग की बराबरता, तो बहुलक वर्ग की बराबरता ये हो गया, यह हो गया एल। तो बहुलक वर्ग की बराबरता आपको 5 हो गया। एफओ प्लस 1 बतलाए हैं, अभी लिखाए हैं। तो बहुलक वर्ग से बाद वाली बराबरता, तो ये हुआ एफओ प्लस 1 2, एफओ माइनस 1 बहुलक वर्ग से पहले की बराबरता है। प्यारे बच्चे, मैं अभी आपको बतलाया, अभी सूत्र में था, फिर उसी कंडीशन पर मैंने निकाला बहुलक वर्ग कौन है। तो बहुलक जिसकी बराबरता अधिक हो, तो 5 अधिक है, ये हुआ बहुलक वर्ग। तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच हो जाएगा उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। एफओ होता है बहुलक वर्ग की बराबरता, एफओ प्लस 1 होता है बहुलक वर्ग से बाद की बराबरता, एफओ माइनस 1 होता है बहुलक वर्ग से पहले की बराबरता। जब यह हमारा सारी कंडीशन निकल जाएंगे तो यहाँ आसानी से बैठाएंगे एल का मान 20 जोड़ एफओ का मान 5 घटाओ एफओ माइनस 1 का मान, यहाँ पर एफओ माइनस 1 का मान 3 और 2 गुने एफओ का मान है 5 और एफओ प्लस 1 का मान है 2, एफओ माइनस 1 का मान है 3 और एच का मान हमारा आया है 10 बैठाएंगे। ये 20 के 20, 5 में से 3 घटेगा 2 गुने 10, 5 दूना 10 घटाओ 3 2 5। अब 20 के 20, 10 दूना 20, 10 में से 5 घटेगा 5, कट गया 20। तो 5 से 20 कटेगा 20 बचे, 5 चौका 20, 5 से 20 कटाएंगे भागा देंगे तो 5 चौका 20 बराबर 24 हो गया। यही हमारा आंसर है। यह आसान होता है, भारी नहीं होता। समझने के लिए यह बहुलक निकालना होगा। जैसे मैंने माध्यका में कहा या माध्यक में कहा माध्यक वर्ग निकालने के लिए, उसी तरह से बहुलक में बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग उससे कहते हैं जिसकी बराबरता अधिक हो। तो इसमें अधिक बराबरता 5 है। अब एच क्या है, तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, 30 घटाओ 20 बराबर 10। एल क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 20। एफओ क्या है, बहुलक वर्ग की बराबरता यानी 5। एफओ प्लस 1 क्या है, तो बहुलक वर्ग से बाद की बराबरता 2। एफओ माइनस 1 क्या है, तो बहुलक वर्ग से पहले की बराबरता 3।
ये सारे अंक इस पर रखेंगे। एल के मान यहाँ से 20, एफओ के मान यहाँ से 5, एफओ -1 के मान 3, 2 एफओ के मान 5, एफओ +1 के मान यहाँ से 2, एफओ -1 के मान यहाँ से 3। तो ये 20, 5 में से 3 घटेगा 2, 5 दूना 10, 2 या 3 5 गुने एच ऊपर 10 है तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा 5, 10 दूना 20, 20 में 5 से भागा देंगे, 4 मतलब करेगा, यह हो जाएगा 24। इस तरह से प्यारे बच्चे आप कोई भी हिसाब बना सकते हैं। इस तरह से किताब में आप देखेंगे, ये तो मैंने अपने से दिया, क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा, अंक बदल सकता है। इस तरह से आप क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दे, या बीटीसी का किताब हो या भारतीय भवन का हो, जो हो, अगर इस तरह से है, यह वर्ग ई बारंबारता 0 से 10, 10 से 20 रहेगा। कल के हिसाब जो पढ़ाएंगे इसी में कहीं बारंबारता x दे देगा, अब बहुलक दे देगा कि 50 इतना है चाहे इतना है, जो बहुलक दे देगा उसके आधार पर हम x का मान निकालेंगे। कभी कभी आपको जो है यहाँ 2 दे देगा, F1 दे देगा, 5 दे देगा, F2 दे देगा और 6 दे देगा या 5 देगा, ये 0 से 10 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो कहेगा F1 और F2 के मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन आपको बार बार टेंशन आता होगा कि सर जी 3 दिन में माध्य माध्यिका बहुलक तो पढ़ा दिए, लेकिन ये सब अंक वाला रहेगा। अज्ञात माध्य, अज्ञात बहुलक, अज्ञात माध्यिका, अज्ञात बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फिर आपको कल के सीडी में आएंगे, यानी 4 सीडी में पूरा सांख्यिकी समाप्त। हम वादा करते हैं, आपको यह आशा दिलाते हैं कि आप जो है पूरे सीडी को पढ़ें, और चारों सीडी जब कल पढ़ लेंगे कॉपी पर उतार लीजिए देख देख के। जब उतार लीजिए तो किसी साल का क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन बैंक में हर साल के बनाइए, बीटीसी का हो भारतीय भवन को है हर साल का बनाइए। हम आपको आशा दिलाते हैं कि आपका 100% हिसाब बनेगा। इसी तरह से मैं बारी बारी से हर गणित को ले आऊंगा, और ये सारे चुना हुआ VVI क्वेश्चन है जो आपके लिए सरताज होगा। आप जब ये क्वेश्चन खोलेंगे फटाफट यही सब रहेगा, और उस समय आपको लगेगा कि गागर में सागर किस तरह भरी जाती है, और मैं उसी तरह से गागर में सागर भर के आपको दे रहा हूं। आप विश्वास करें और इस ऑनलाइन से पढ़ाई प्रत्येक दिन अच्छी तरह से करें, पूरा सीडी पढ़ें, और उसके बाद बोर्ड की परीक्षा देंगे या हाई स्कूल में जब सेंटअप की परीक्षा होगा वो देंगे। सेंटअप का क्वेश्चन जो होता है बोर्ड की जैसी होती है, वो परीक्षा देंगे। तो आप जो है ना 99 397 18416 पर संपर्क करके आप केवल कांटेक्ट में आइएगा, मैं खुद बतला दूंगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ है। तो आपको जो है मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल हुआ है दुनिया में और नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप देखें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह ऑनलाइन आपको पढ़ाई हमेशा मिलता रहे। और बोर्ड में जब परीक्षा देंगे तो आपको श्योर है कि क्वेश्चन देखते आपके मुखरे पर हंसमुखता जरूर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।